The key to artificial intelligence has always been representation. Welcome back. I am Jagbandhu Behra. I am a researcher and author of Finance and Management and professor of Abhi Kalinger. Today I would like to explain artificial intelligence and human resource management. What is artificial intelligence and what is human resource management? उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा. चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आपको इतना ही कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति आ गई है. आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़े रहिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे. सो इसके लिए अभी कलिंगा लेकर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में 7 स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ. 7 स्ट्रैटेजी से क्या क्या आपको फायदा मिलेगा उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा. पहला वन होता है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सेकंड होता है व्हाट आर द सिचुएशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया. थर्ड में आता है हाउ मेनी कंपनीज एडोप्टेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और फोर्थ में बताऊंगा एडवांटेज, फिफ्थ में बताऊंगा डिसएडवांटेज, सिक्स्थ में बताऊंगा हाउ टू इंडिया बिकम द रिचेस्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ में बताऊंगा बेस्ट एजुकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दे सकते हैं. सो पहला वन होता है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द मशीन as opposed to the natural intelligence displayed by the human and animals. Artificial intelligence is a field which is combined the computer science and robot database to probably problem solving it. मतलब रोबोटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग इट, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है वो क्या करते हैं, रोबोट प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब स्टार्ट हुआ था, व्हाट आर द सिचुएशंस इन इंडिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसको मानते हैं? जॉन मार्क कीर्ति को. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिचुएशन इंडिया में अब तक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टेड 1956 फ्रॉम द डॉर्टमाउथ कॉलेज इन हनोवर. और इंडिया स्टार्टेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1960 बाय द गवर्नमेंट H.N. Mahabala. Professor H.N. Mahabala started in artificial intelligence in India, but the Indian government to recognize the 1986 when the government of India launched KBCS. What is the meaning of KBCS? KBCS knowledge based computer system. Knowledge based computer system को programming in conjunction with the UNDP. UNDP आप तो मालूम है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं. और लिस्प जो होता है, लिस्प वाज वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेज ऑफ ओरिजिनल हैकर्स के लिए लिस्प ओरिजिनल लैंग्वेज होता है. वो था सिचुएशन ऑफ इंडिया में कब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुआ था आपको मालूम हो गया. उसके बारे में बताऊंगा. एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसको कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है. ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छी तरह से पकड़ में रखना चाहिए. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे पकड़ में रखा जाए? जो भी उसका सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, नहीं तो आपको छोड़कर चले जाएंगे. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फादर किसको मानते हैं? फादर ऑफ जॉर्ज एल्टन मायो. और एचआरएम इंडिया में किसको फादर कहते हैं? इन इंडिया टू डॉक्टर टीबी राव एंड प्रदीप पारिक. डॉक्टर उदय पारिक उसको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. AI कैन हेल्प टू अप टू द 957 मिलियन. और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में लगभग $957 मिलियन कमाने की खोज रखती है 2035 तक. आपको तो मालूम है कोविड के सिचुएशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बड़ा हो गया इंडिया में. डिजिटल इंडिया होने के लिए कोविड बहुत हेल्प किया है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया को कितना देने वाला है? $957 मिलियन इन 2035. और इंडिया आज 6th रैंक पे है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नंबर 6 में आता है वर्ल्ड में. सो फास्ट रोबोटिक वॉज टू बिल्ड इन द जापान में फास्ट रोबोटिक बनाया गया था. कब ना? फास्ट रोबोट इन ओबट, जिसका नाम था ओबट, WABOT, ओबट 1 इन द ईयर ऑफ 1972. कब किया था? 1972 में. जापान इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री. वर्ल्ड में जितने कंट्री है जापान सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं. टोटल ग्लोबल में 47% ऑफ द रोबोट प्रोडक्शन आर मेड इन द निप्पॉन इन जापान. निप्पॉन इन जापान में 47% रोबोट मैन्युफैक्चरिंग होता है. टॉप 10
ऑटो प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, जो रोबोट प्रोड्यूस करते हैं वो पहले में आता है साउथ कोरिया, जापान, जर्मन, डेनमार्क, स्वीडन, हांगकांग, चाइनीज टोपई, यूएसए, बेल्जियम, लग्जमबर्ग लोग बहुत खूब कम जानते हैं। लग्जमबर्ग ऐसा कंट्री है, इट इज़ वेरी अमेजिंग बिकॉज ना दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। याद रखिए टॉप 10 कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: साउथ कोरिया, जापान, डेनमार्क, हांगकांग, जर्मन और चाइनीज टोपाई, बेल्जियम, यूएसए, लग्जमबर्ग। देखेंगे व्हिच कंट्री आर यूज मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस फील्ड। पहले में आता है चाइना, सेकंड में आता है यूएसए, थर्ड में आता है कनाडा, फोर्थ में आता है यूके और फिफ्थ में आता है रशिया, सिक्स में आता है जर्मन, सेवेंथ में आता है नॉर्वे, एट में आते हैं स्वीडन और नाइन्थ में फ्रांस और 10th में आता है मेरी प्यारी इंडिया। सो नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया, कितने कंपनी भारत में है? देखिए क्रांतिकारी होने वाला है इस वीडियो। देखिए इंडिया में कितने लोग कंपनी है और कितने लोग हैं उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद आपका क्या नुकसान होगा, क्या अच्छा होगा, उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखिए नंबर ऑफ इंडियन कंपनी, जो इंडियन कंपनी होता है, रिपोर्ट ऑफ 2021 आज का रिपोर्ट है, 11,43,292 कंपनी इंडिया में है और प्राइवेट लिमिटेड उसमें से कितना है, 10,72,252 और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कितना है, 71,035। देखिए वो रिलीवेंट रिपोर्ट है 2021 का। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको मालूम हो गया 71,035 और सेग्रीगेटेड इनटू द कंपनी जिसको कहते हैं 7,247 और अनलिस्टेड कंपनी कितना है, 63,788 और लास्ट में आता है क्या, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में अभी काम कर रहे हैं। फॉरेन कंपनी इंडिया में जो काम कर रहे हैं वो टोटल होते हैं 3,200 और जो हमारा टोटल एमएसएमई इंडिया में है लगभग 6.3 करोड़। एमएसएमई समझते हैं ना, नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, वो कितना है, 6.3 करोड़, 6.3 करोड़ और वो तो था इंडिया का कंपनी। देखिए इंडिया को हर लोग क्या कहते हैं, कंपनी नहीं है, कंपनी है लेकिन प्लेसमेंट की ज़रूरत होता है। सो प्लेसमेंट कैसे होगा, आपके पास क्वालिटी एजुकेशन होगा। सो टोटल कंपनी आपको मालूम हो गया 11,43,292 कंपनीज इन इंडिया और जो हमारा इंडिया में इतने कंपनी के अंदर केवल 5 टॉप कंपनी जो कि रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो पहले आते हैं रोबोटिक स्टार्टअप में इंडिया में कौन आते हैं, शस्त्र रोबोट प्राइवेट लिमिटेड, शस्त्र रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड में आता है ग्रिडबॉट्स प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड में आता है स्किल एंसर सोलर प्राइवेट लिमिटेड और फोर्थ में आता है सिस्टमैटिक प्राइवेट लिमिटेड और फिफ्थ में आता है जॉर्ज ऑरेंज रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड। वो 5 कंपनी केवल इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक को देते हैं। लेकिन अब बहुत कंपनी इंडिया में है, अभी स्टार्टअप है, वो भी काम कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है उसके बारे में देखेंगे। सो एडवांटेज आता है क्या, रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप एक ही बार उसको इंस्टॉल कर देते हैं तो वो सब कुछ याद रखता है, इंसान भूल जाता है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब भूलेगा नहीं। सो रिडक्शन इन ह्यूमन एरर कभी होगा नहीं। और सेकंड में आता है क्या, टेक्स द रिस्क ऑफ इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस के तरह वो भी रिस्क कंट्रोल कर सकता है, रिस्क हैंडल कर सकता है। और थर्ड में आता है क्या, अवेलेबल इन 24/7। आपके साथ आपका बीबी जितना टाइम नहीं दे सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 24/7 आपको ज़रूर देगा, क्योंकि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कोई थकाने का गुण नहीं है। और उसके बाद आता है हेल्पिंग इन द रेस्पेक्टिव जॉब्स, वो भी क्या कर सकता है, हेल्पिंग द रेस्पेक्टिव जॉब्स। उसके बाद आता है डिजिटल असिस्टेंस और उसके बाद आता है फास्टर डिसीजन। ह्यूमन डिसीजन इज़ नॉट फास्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फास्टर डिसीजन और डेली एप्लीकेशन को भी वो समझता है, न्यू इनोवेशन करने की वो खोज रखता है। और उसके बाद आता है क्या, हाउ टू न्यू इनोवेशन का थॉट रखता है, वो तो था एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन। जब आप एक कंपनी शुरू करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, आने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ना हाई कॉस्ट ऑफ
क्रिएशन, हाई कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है मेकिंग ह्यूमन लेजी। वो ह्यूमन लेजी मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो सकता है। उसके बाद आता है थर्ड में अनएम्प्लॉयमेंट। अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेंगे तो थोड़ी ह्यूमन बींग्स का ज़रूरत पड़ेगा। सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और वीडियो में एंड में बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर किया जाए। सो अनएम्प्लॉयमेंट, नो इमोशंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इमोशन नहीं है। आपके पास इमोशन है, मेरे पास इमोशन है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इमोशन नहीं है। लैक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, वो ज़्यादा थिंकिंग नहीं कर सकता है। जितना इंस्टॉल करेंगे उतना ही काम करेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही काम करेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स ज़्यादातर सोच सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच नहीं सकता है। और लैकिंग ऑफ द बॉक्स ऑफ थिंकिंग, उसके बाद लैक ऑफ क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी कुछ नहीं कर सकता है। जो आप प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करते हैं वो उतना ही काम करेगा, अगर ज़्यादा वक्त कुछ नहीं कर सकता है। सो उसके बाद आते हैं रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर बढ़ेगा, क्योंकि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 का काम 1 करेंगे, तो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करेंगे उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो हाउ बिकम इंडिया रिचेस्ट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद इंडिया कैसे डेवलप हो सकता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आज आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप जुड़े नहीं रहेंगे तो आप बहुत पीछे चल जाएंगे। सो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हायर करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हायर कैसे करेंगे। आपका बच्चे जो पढ़ते हैं अभी, उसको कोडिंग सिखाइए, जावा सिखाइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाइए। जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना पड़े उतना ही 5-6 साल से आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट कंप्यूटर सीखने के लिए आपको जो मिनिमम मैट्रिकुलेशन किया था उसको कम करना चाहिए। जो भी बच्चे इंटरेस्ट है वो कोडिंग कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पढ़ सकते हैं। वो जो भी उनका मन करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सभी बच्चे को पढ़ना चाहिए। क्योंकि ना पेरेंट्स को मैं भी अनुरोध करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। इंडिया को बेहतर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़रूरत पड़ता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके बच्चे में क्वालिटी एजुकेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए आपके पास क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। आपको भी, मेरे को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, इनोवेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी इनोवेशन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कीजिए। और लास्ट में बताऊंगा बेस्ट एजुकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप अपने बच्चे को जो भी टाइम मिलते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ एजुकेशन दीजिए। आर्टिफिशियल एजुकेशन आपके बच्चे ज़रूर पढ़ेगा तो क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगा और इंडिया भी डेवलप करेगा। हिंदुस्तान एक दिन एशिया में नंबर 1 बन सकता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हायर कीजिए, आपका लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। लास्ट में इतना ही इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, हमारा भारतवर्ष में 47 लाख एम्प्लॉयड इन वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। 47 लाख लोग काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। 33 लाख ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और 14 लाख आर्म फोर्स में काम करते हैं और 52 लाख पेंशन लोग लेते हैं। लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाहिए। गुड एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट के लिए गुड एजुकेशन लाना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ेंगे तो अब बहुत बड़ा गोल अचीव कर